हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। तो आज सबसे पहली शिफ्ट जो हमारी थी 26 तारीख की मॉर्निंग, उसका जो मैथ वाला पोर्शन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे आप उनको अप्रोच करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ नहीं करना था। इसमें क्या दिया हुआ आपको, बोला गया है कि आप एलसीएम और एचसीएफ आपको 2 नंबर्स का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का। हमें क्या करना है, वो नंबर्स बताने हैं कि वो नंबर्स हमारे कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल। क्या होता है दोस्तों, अगर मैं एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दूँ, किसकी मल्टीप्लाई कर दूँ सर? अगर आप एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो किससे, एचसीएफ से, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो मुझे पता है मेरा एलसीएम क्या है सर, आपका एलसीएम 84 आया है। एलसीएम क्या दिया है भाई इन्होंने सर, एलसीएम 84 दिया हुआ है, एचसीएफ 7 दिया है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 84 की और 7 की मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 जा 28 का 8 आ जाएगा, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, यानी कि इन दो नंबर्स का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या आई है सर, 588 आई है। तो सिंपल सी बात है, ये 4 ऑप्शंस आपको दी, इनमें से जिसकी मल्टीप्लाई 588 होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में जाऊंगा तो मैं 7 और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 84 होती है, ये नहीं होगी। 28 एंड 42 की करूंगा तो इसका तो एलसीएम ही, सॉरी एचसीएफ ही 7 नहीं आएगा, नहीं एचसीएफ तो 7 आ जाएगा, इसका एलसीएम 84 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। इसका ऑप्शन सी के पास चला जाता है, सी की मल्टीप्लाई करके चेक करो सर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 588 नहीं आ रही थी। ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डी, जिसकी मल्टीप्लाई क्या है सर, 588। इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है क्या, है ही। अगर मैं 28 की और 21 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी मल्टीप्लाई क्या आएगी सर, 588 आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको समझने की थी। बहुत एक इसकी स्टेटमेंट लेंथी दी हुई, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है कि 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड रेड, ब्लू एंड ग्रीन इन ए मैनर दैट नो 2 एडजेसेंट फेसेस हैव द सेम कलर। सबसे पहली बात होती है एडजेसेंट चीज़ क्या है। अब एडजेसेंट का ही नहीं पता होगा तो कैसे कर पाओगे। एडजेसेंट होता है भाई पड़ोसी, यानी कि उसके जस्ट पास वाला कोई भी, मान लो एक मेरा फर्स्ट फेस है रेड कलर है, तो उसके पास वाला रेड नहीं है, तो उसके पास वाला नहीं, तो उसके पास कौन हो सकता है, उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, उसके नीचे, उसके ऊपर, ये वाले नहीं, तो सिर्फ उसके सामने वाला फेस बचता है जो रेड हो सकता है। तो एक रेड, उसके सामने वाला जो मेरा फेस होगा सिर्फ वही रेड होगा, तो यही होगा। ये बोल रहा है कि उसको 64 स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया गया, तो उसके हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड रेड। तो आपको ढूंढना है कि ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे जिसका वन फेस रेड होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 64 करने हैं तो मैं 4x4x4y के करूँगा। देखो क्यूब्स क्या होती है, क्यूब की डायमेंशन इक्वल होती है, यानी कि उसके एजेस क्या होते हैं 4 सेंटीमीटर का, एक हो जाएगा तीनों 4 के। तो जो एक फेस होगा ना, उसमें से मेरे कितने क्यूब कटेंगे सर, उसमें से हमारे एक फेस में से कितने क्यूब कटेंगे, 4 क्यूब्स कट जाएंगे। और कितने फेसेस हैं रेड के सर, 2 फेसेस रेड के जिन पर हमें रेड मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो 4 × 2 डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सर, इसका 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिसका क्या होगा, हमारा एक रेड होगा। बिल्कुल सही बात है सर, इजी क्वेश्चन था। हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 31, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई b। देखो यार, क्वेश्चन करने बैठ जाओगे तो इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मुझे पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। यानी अब मुझे ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसका a माइनस b और a प्लस b मिला हो। अब 31 का ऐसे ब्रेक करना है। अब देखो 31 क्या है सर, 31 तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर ही नहीं होते। तो 1 × 31, ठीक है, यानी कि a माइनस b की वैल्यू 1 ले लो, a प्लस b की वैल्यू 31 लो। 31 कैसे हो सकता है, यानी कि ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो जिनका सम तो क्या है हमारा 31 है, और उनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 मिलेगा। तो मुझे आइडिया 60 ऐसे खूब मिल जाएंगे। जैसे 15 आइडिया लगाए, 15 × 2 = 30, तो 15 और 16
15 और 16 क्या हो जाएंगे मेरे, ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। 15 और 16 क्या हो जाएंगे, 15 और 16 कैसे नंबर हो जाएंगे, ऐसे नंबर हो जाएंगे जिनका सम कितना है 31 है और जिनकी सब्ट्रैक्शन कितनी है 1 है। 16 में 15 जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। बस a माइनस बी 1 हो गया और a प्लस बी 31 हो गया, यही मुझे चाहिए था। तो दो नंबर क्या हो गए मेरे, 15 और 16 हो गए। तो a मल्टीप्लाई b करना है, 15 की और 16 की मल्टीप्लाई कर दो। 15 6 जा 90, 0 15 1 जा 15 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 5 और 24, 240 आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब इसको कैसे भी करने बैठ जाओ, आधे बच्चे इसी में घूम जाएंगे, आइडेंटिटी याद करने बैठ जाएंगे यार। हल्की फुल्की आइडेंटिटी याद करके बैठो, देखो डायरेक्ट यूज किया हमने, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, देखो क्लास 10th का दिया भाई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को आता है चैप्टर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। देखो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए भाई, खाली स्लाइड ये मिल गई हमें। देखो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरा क्या है, एक टावर ले लिया, ठीक है। ये मेरा क्या है सर, ये आपका पॉइंट ए है, ये क्या है मेरा पॉइंट ए है, और कहीं एक पॉइंट बी आया, ये हमारा पॉइंट बी है और ये दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा बी है, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया मैंने डी, बस इतना काम करना था आपको। अब देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोलता है, टावर 30, इसमें ये वाला एंगल कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है भाई। और इस पूरी डिस्टेंस को आप क्या मान लोगे सर, इसको आप x मान लोगे, तो ये क्या हो जाएगी x माइनस 50 हो जाएगी। तो सी बी क्या हो जाएगा मेरा, सी बी हो जाएगा सर आपका x माइनस 50, वेरी गुड, x माइनस 50 हो जाएगा सी बी। हाँ जी सर, x माइनस 50 हो जाएगा मेरा सी बी। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द रीच, व्हाट इज द एंगल, हाँ ठीक। और इसका एंगल कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताना, हाइट ऑफ दी, इस टावर की हाइट बतानी। तो मेरे पास बेस दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ट्रायंगल बन रही है ADC, एक बन रही है मेरी BCD, दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगलों में मुझे क्या मिला हुआ है सर, दो ट्रायंगल्स में आपको बेस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इस रेशियो में जिसने पढ़ा होगा, तो बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन आपको 10 या कोट के साथ ही मिलेगा। तो कोट क्यों लेना, हमें tan थीटा के साथ चलेंगे, तो आपको एक बार tan 30 के साथ चलना है और एक बार tan 60 के साथ चलना है, ठीक है। तो tan 30 के साथ जाएंगे तो हाइट क्या होता है, देखो tan 30 क्या होगा, tan 30 छोड़ दो एक बार, tan थीटा क्या होता है, ठीक है। tan थीटा होता है भाई साहब मेरा परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है, ठीक है। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या होता है भाई आपका सर, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई में बेस, वेरी गुड। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना, उसको h मान लो। बेस क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्रायंगल ADC लूँगा तो बेस x हो जाएगा, अगर मैं ट्रायंगल BDC लूँगा तो मेरा बेस हो जाएगा x माइनस 50। tan 30 और tan 60 की वैल्यूज़ आपको पता है सर, ये कैसे पता होंगी भाई, पता नहीं है तो आपको एक टेबल आती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है, उसको फॉर्मेशन कभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ेंगे, कि उस टेबल को कैसे हम खुद से बना भी सकते हैं, ठीक है। उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी तो उसे आपको क्या करना है, याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से हो जाएगा। अगर याद नहीं कर पाओगे तो उसको मैं क्या है, बनाना भी सिखा सकता हूँ कि आपको वो कैसे बनती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हाँ जी सर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक tan 30 लेना है, एक लेना है tan 60। जब मैं tan 30 लूँगा तो मेरी क्या ट्रायंगल हो जाएगी, ADC हो जाएगी। इस tan 30 जब मैं ट्रायंगल ADC लूँगा, इसके अंदर मेरा परपेंडिकुलर निकालना, मुझे बेस मेरा x हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू रख दूँगा, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद मैं क्या करूँगा सर, मैं x माइनस 50 ले लूँगा और परपेंडिकुलर में हाइट h मान लूँगा और tan 60 ले लूँगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं कंपेयर करूँगा तो मैं सिंपल, आपको डायरेक्ट एक बार √3 रखना है, एक बार 1/√3 रखना है, ठीक है। और इनको इक्वल रख के आपको क्या कर देना, इनको कंपेयर कर दोगे। जब आप कंपेयर कर दोगे तो डायरेक्ट आप आंसर देख पाओगे। इसका क्या आ जाएगा आपका 25√3 आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यूज क्या होती है, एक की √3 होती है कि 1/√3 होती है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ईजिली सोल्व है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉलिड मेटल क्यूब्स ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन वी अफोर्ड। देखो सबसे पहली बात क्या करता है, सॉलिड मेटल क्यूब
अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस दिखे तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस डायरेक्ट उनकी वॉल्यूम पे अटैक करना होता है। किस पे अटैक करना होता है सर? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है भाई? जो साइड होती है इसका क्यूब कर दो, तो यानी कि 14 का जब आपको क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 2744, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो वो क्या हो जाएगी? उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। और आपको क्या करना है? रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। रेडियस किसको ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया, इसको क्या करना है? रेडियस ऑफ इसके अंदर स्फीयर के अंदर कन्वर्ट करना है। स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी कि आर क्या है? 1, तो 1 का 1 हो जाएगा। 4/3 पाई यानी कि मैं 2744 को 4/3 पाई से जब डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल आंसर आ जाएगा कि अब इसके सॉलिड मेटल्स को किसको भाई? 2744 पता है 2744 कहाँ है? या 4/3 पाई, इससे आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 655 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों की वॉल्यूम सही है। वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब कर दो। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना दिया हुआ? 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और किसी भी नंबर के साथ अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही नंबर आ जाएगा। इसलिए 1 को क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मैं नंबर सिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ, किसी ने नहीं देखा तो जाके देख सकता है, ठीक है। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें लोग पता नहीं क्यों डरने लग जाते हैं। इसमें दिया हुआ x प्लस का 1/x इज इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई ये वाली स्टेटमेंट, इसमें देखो कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 2 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? मेरा 2 आ जाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, x की जगह अगर 1 रखो, देखो x की जगह क्या रख के देखो? 1 रख के देखो, तो आपका काम हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? देखो x की जगह 1 रखा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इस मेरी क्या बोलते हैं आंसर ने सेटिस्फाई कर दिया, x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो बस वहाँ पर 1 रख दो। 1 + 1 की 5, 1 + 1/1 1/1 की 5 1। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर? 2 ही हो जाएगा, क्योंकि x के वैल्यू रखने पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे कितनी ही पावर हो जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत था। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अरुण सैलरी इज 25% मोर देन बिश्नोई चरण बिश्नोई। तो ठीक है, देखो जिसकी सैलरी के कंपैरिजन में दिया आप उसकी सैलरी को लेट करके मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने दिया सैलरी 25 मोर देन बिश्नोई की सैलरी मान लो। बिश्नोई की सैलरी मैं कैलकुलेशंस के लिए इजी रहती है, तो मैं क्या मान लेता हूँ? बिश्नोई की सैलरी सर 100 मान लेते हैं, ठीक है भाई। बिश्नोई की सैलरी हमने क्या मान ली सर? हमने 100 सैलरी मान ली है बिश्नोई की, ठीक है। अरुण की सैलरी उससे क्या है? 25% मोर देन, उससे 25% मोर देन है, तो 100 का 25% 25 होता है, तो उसकी अरुण की सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 125 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चरण अर्न्स 50% लेस देन अरुण। चरण क्या है? उससे 40% कम। अब देखो 40% 100 का नहीं है भाई मेरे दोस्तों, 40% किसका है? 125 का। तो 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, 5 से 125 को कैंसिल करोगे तो 25 2 जा 50, यानी कि कितना हो गया? 50। 125 में से 50 जाएगा तो 75 बच जाएगा। तो अब किसकी चरण की सैलरी कितनी हो गई दोस्तों? सर 75 सैलरी हो गई चरण की। वेरी गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं दीपक अर्न्स 30 मोर देन बिश्नोई। दीपक क्या करता है? 30 मोर देन बिश्नोई। तो बिश्नोई इसकी कितनी हो जाएगी? 100 है, तो दीपक की कितनी हो जाएगी सर? 130 हो जाएगी। उसकी 75, उसकी कितनी आ गई? 130 आ गई। बस हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरण? दीपक की सैलरी चरण से, चरण की कितनी आई थी सर? 75। दीपक की कितनी आ गई? 130। बस कितनी ज़्यादा है सर? कितनी ज़्यादा है ये? देखो 55 ज़्यादा। 55 किसके कंपैरिजन में दी है सर? ये दी है दीपक के। तो दीपक की हाउ मच दीपक सैलरी इज मोर देन चरण कितनी है? बताओ, पता तो लग गया सर। मेरी 55 है। बस सिंपल सी बात है, 55 डिवाइड किससे कर दोगे सर? आप कर दो हाउ मच इस दीपक जो सैलरी, दीपक की सैलरी कितनी है किससे? चरण से। तो 55/75 कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से कर दोगे। जब आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा सर? मेरा आंसर आ जाएगा डी। आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। 73.33% उसकी सैलरी क्या है? उससे ज़्यादा है, ठीक है सर। आपको लेट करके इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉय, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉय इज 50 kg। देखो 6 बच्चों का वेट कितना दिया हुआ है, 50 एवरेज दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, एवरेज कैसे निकलता है मुझे पता होगा, आपको ही पता है कि 6 बच्चों का मुझे वेट दिया होगा, उन 6 के 6 को मैंने ऐड किया होगा और उसको 6 से डिवाइड किया होगा तो 50 आ गया होगा। अब मैं उस 6 बच्चों के सम का वेट का सम निकालना चाहूँगा तो मैं कैसे करूँगा, 50 × 6, यानी कि उन 6 बच्चे थे उनका अगर वेट का सम मुझे मिल गया, 50 × 6 कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट 7th बॉय जॉइंस द न्यू एवरेज इंक्रीजेज बाय 4%। अब उसके अंदर 7वां बच्चा आ गया है और बोल रहा है कि उसका जो वेट की एवरेज थी ना वो 4% से इंक्रीज़ हुई है। अब ये नहीं दिया कि कितनी इंक्रीज़ है, बोला 4% से इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो पहले एवरेज कितनी थी, 50 का 4% निकाल दो, 4/100 × 52 तो 2 आ गया सर, ठीक है। तो अब 7th बॉयज़ के आने से कितनी हो गई है उसकी सर, 52 हो गई है। अब 52 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, आप 7 से करोगे तो 7 2 जा, इससे कितना वेट आया था, देखो पहले से आ गया 300। अब दूसरा वेट निकालेंगे, 7 × 52 7 2 जा 14, 14 का आएगा 4 1 एंड 7 5 जा 35 + 1 36, 364 आ गया, ठीक है। हाँ जी सर, तो 7th बच्चे का अगर 7वें बच्चे का वेट पूछता तो डायरेक्ट हमें पता चल जाता, 364 - 364 हो गया 7th का। लेकिन हमसे इसने ये नहीं पूछा, इससे आगे पूछा है, ये बोला कि 8वां बच्चा फिर ज्वाइन किया, 8वें बच्चे ने फिर ज्वाइन कर लिया, ठीक है सर। और ये बोल रहा है कि जैसे 8वें बच्चे ने ज्वाइन किया है तो आपका जो एवरेज है वो 1 kg से बढ़ गया। तो 7वें ने ज्वाइन किया था तब कितना हो गया था, 52। 8वें ने ज्वाइन किया अब कितना हो गया, 53। 53 की मल्टीप्लाई किससे कर दो सर, 8 से कर दो, ठीक है। तो 5 3 जा 24, 4 आ गया, ठीक है भाई। कितना आ गया 4, कितना कैरी चला गया 2, 5 8 जा 40, 40 + 2 42, कितना हो गया सर 42, ये हो गया सर 424। अब 424 में से 364 का जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8वें बच्चे का वेट। 8वें बच्चे का वेट कितना है सर, 60 kg 8वें बच्चे का वेट है। देखो कितने ईजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग बेवरेज, कॉफ़ी एंड सॉफ्ट। देखो बेवरेज क्या होता है भाई, जो हमारा ये कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक है, एक टाइप ऑफ बेवरेज है, ठीक है। हाँ जी सर, तो कॉफ़ी अलग चीज़ है, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स अलग चीज़ है। तो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा जो हमारा बनेगा बेवरेज के लिए, और उसके अंदर 2 अलग अलग सर्कल्स बनेंगे, एक कॉफ़ी के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि इनमें आपस में कोई लिंक नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, जिस भी भाई का था ये बिल्कुल राइट आंसर दिया उसने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ए सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 20 और 25 ऑलवेज लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8। देखो एक ऐसा नंबर है जो 15 20 और 25 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा 8 रिमाइंडर छोड़ता है। यानी कि अगर मैं उसमें से उस नंबर में से क्या करूं, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो नंबर क्या है, इन तीनों नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही बात है, सिंपल। वो नंबर 500 से बड़ा तो सारे ही 500 से बड़े ऑप्शन दिए, ऑप्शन के थ्रू चलो ना। इनमें मुझे एक नंबर लग रहा है जैसे 608 में, इस पे सबसे सॉफ्ट टारगेट है, मैं इसी पे कर लेता हूँ। 608 में से 8 गया सर 600। अगर 600 मेरा इन तीनों से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात, 600 मैंने 20 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड हो गया भाई, बिल्कुल परफेक्ट डिवाइड हो गया। 15 से क्या, 15 4 जा 60, बिल्कुल डिवाइड हो गया। सो 25 से करो, 25 से भी बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा आपका 608। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, 608 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सही बात है सर। और ये हो गया बिल्कुल सही। आपको क्या डिवाइड करना है, यानी कि मैंने जब ये एक नंबर दिए हैं इनको डिवाइड करूंगा तो आपको 8 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ जी सर, तो मैंने इसमें से क्या कर लिया, 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि यह नंबर मेरा इनसे डिविजिबल है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात की, ये नंबर हमारा उनसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं अभी। ए फैक्ट्री यूजेस 3 मशीन्स ABC। ये देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन दिखने में, ठीक है, घबराना नहीं है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, आधे बच्चे यहीं घबरा जाएंगे भाई, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या कहते हैं कि ए फैक्ट्री यूजेस 3 मशीन्स, क्या है, ए फैक्ट्री यूजेस 3 मशीन A B and C टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बीड्स।
मशीन ए बी वर्किंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस 100 इन 4 आवर्स। तो ए प्लस बी क्या है, 4 आवर्स में कितने बना देती है सर, 100 बना देती है। वेरी गुड। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, जब बी और सी वर्किंग कर रही है तो 100 ही बना रही, कितने में, 5 घंटे में। ए प्लस बी कितना ले रही है सर, 4 आवर्स। बी प्लस सी कितने ले रही है सर, 5 आवर्स। बिल्कुल सी। और ए प्लस सी वर्किंग टुगेदर, देखो इसके अंदर क्या इन्होंने जो वर्क था हमारा वो कांस्टेंट दिया कि सबको 100 ही बनाने। तो ए बी सी ए सी कितना ले रही है, 2.5। तो ये बोल रहा है कि ए कितना अकेला निकलेगी। तो एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में सीखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा, क्रॉस मल्टी हमें सीखा। जो भी अच्छा करे वो लगा के इसका आंसर निकाल दो। ठीक है भाई, कैसे निकलेगा सर, ए प्लस बी, देखो यहाँ से निकालूंगा मैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। वेरी गुड। बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। वेरी गुड। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 2.5। बस यहाँ से कि यहीं से भी ए की वैल्यू निकाल के ऊपर कहीं पे रख दो। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगी सर, 2.5 माइनस का सी हो जाएगी। ठीक है, 2.5। नहीं तो इनको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे सर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5 में 2, यानी कि बी माइनस ए क्या हो जाएगा, या मेरा बी माइनस ए क्या हो गया सर, 2.5 हो गया। बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या हो गया मेरा सर, 2.5 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी आ गया, ए प्लस सॉरी 2b आ गया। 2b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 + 2 6.5। इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.5 को इससे करोगे तो 3.25 आंसर आ जाएगा किसका, बी का। लेकिन मुझे तो ए का निकालना था, तो ए का कैसे निकलेगा, ए का बी वाले में रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा 3.5 है ए बी की वैल्यू, यहाँ पे रख दोगे। ए प्लस बी इज इक्वल 3.5, 4 माइनस का 3.25 कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 1.75 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.75 हमारा आंसर आ गया सर। इसमें तो हावर्स में दिया हो तो भाई 1.75 बाई में 100, इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी सर, शायद मेरे हिसाब से 14/9 जो भी होगा आप क्या है डिवाइड करके देख लेना। ओके सर, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ये बोल रहा है कि 5 @ 1 = 60। कुछ नहीं किया, 5 + 1 60, और उसके इन्होंने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए 5 + 1 6, उसके बाद 0, यहाँ पर 12 + 8 20, 20 के बाद एक 0, 16 + 2 18, 18 + 1 0 लगा दो, तो 16 + 10 26, 26 के बाद एक 0, आंसर आ जाएगा 260। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि नंबर इज इंक्रीज बाई 20% देन इंक्रीज। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट उस नंबर को लेट कर लो और अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए उस नंबर को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, तो हमने माना कि वो नंबर हमारा क्या है, 100। उस नंबर को सबसे पहले 20% इंक्रीज़ किया गया, तो क्या हो गया, 120 हो गया। बिल्कुल सही। उसके बाद 30% डिक्रीज़ कर दिया। अब देखो 30%, 120 का 30% है, तो 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12 3 जा 36। ठीक है, हाँ जी सर। तो 120 माइनस का 36 आ जाएगा, 120 माइनस 36 86 आ गया। ठीक है, एंड फाइनल इंक्रीज बाई 50%। अब 86 का 50% किया तो 50 का 1/2, 86 का कितना हो जाएगा 42, और 86 + 42 आप ऐड करोगे, सॉरी 36 84 + 42 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 46, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 126। और 126 की परसेंटेज निकालनी आपको। 100 थी, कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 26 एक्स्ट्रा, तो 26/100, 26/100 इंटू में 100 ऐसे करना होता है। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा सर, 26%। वो नंबर क्या फाइनली इंक्रीज हो गया है। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था। हाँ जी सर। Next, a sum of money is invested at a certain rate of simple interest for 3 years, L12 If the same were invested at the same rate of the 2 years, it would 840। व्हाट इज द प्रिंसिपल सम। देखो यार सिंपल है, इसमें कुछ है। देखो मुझे पता है फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। अगर 1200 दिया तो 1200 का 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 400। 400 क्या आ गया, एक साल का कितना आ गया 400। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया एक साल का। कहाँ गया भाई, ये एक साल का क्या आ गया ये सर, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 400। और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्ट सेम होते, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो गया सर, 400 हो गया। तो अब 840 में से 400 जाएगा तो कितना हो गया, 440 बच गया। यानी कि उसका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 400, सेकंड ईयर का कितना है 440। सिंपल सी बात है। कितना ज़्यादा हुआ है सर, 40 ज़्यादा हुआ। किस पे हुआ है, 400 पे ज़्यादा हुआ है। कितना ज़्यादा हुआ है सर, बी ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं एक।
वेरी गुड। देखो यहाँ से रेट कितनी तरीके से निकलेगी 40, हाँ जी सर, बाई में क्या आ जाएगा 400, वेरी गुड। और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, इससे क्या निकल के आएगी उसकी रेट निकल के आएगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काट दोगे तो 10 सर 10% क्या आ गई भाई, रेट आ गई है दोस्तों। ये 10% क्या आ गई है सर, रेट आ गई है। अरे वाह यार नाइस, 10% क्या आ गई है, रेट, बिल्कुल। अब ऊपर वाले की सहारा ले लो, कितना था, अब हमें क्या निकालना है, SI कितना दिया हुआ है 1200, 1 ईयर से भी निकाल सकते हैं यार, ठीक है। 400 हमने अगर 1 ईयर का लिया है तो SI क्या होता है, PRT बाई में 100, SI मैंने 1 ईयर का ले लिया तो 400 हो जाएगा। प्रिंसिपल मुझे निकालना, रेट हो गई मेरी 10%, टाइम हो गया 1 ईयर तो टाइम खत्म, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 400 इस साइड जाएगा, 1400 हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 तो 4000 आ जाएगा। वैसे भी रेट एक में ही क्या दी हुई 10% दी, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा, 4000 प्रिंसिपल 10% रेट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी हो भाई, देखो यहाँ फोर्स अकेडमी वालों को छुट्टियों में सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत 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 ही शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम के क्या बोलते हैं, वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये कहता है कि हेमिस्फेयर ऑफ एंड ए कोन हैव इक्वल वॉल्यूम्स, एक हेमिस्फेयर और एक कोन। सबसे पहले हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सी बात है। हैव इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम्स है कोन के साथ, तो इसको 2/3 इसी पे काम कर लेते हैं अपना, इसको साफ करके। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होती है सर 2/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड सर। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर HE होती है, हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द कोन H एंड रेडियस ऑफ बोथ आर इज फाइंड द H इन टर्म्स ऑफ आर। आपको क्या करना है, हाइट निकालनी इन टर्म्स ऑफ आर। देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, ठीक है सर, ये ब्लू ले लेते हैं भाई, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर की कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा सर 2r इज इक्वल टू H, बस बात खत्म होगी। H किसके इक्वल बच गया सर 2r के इक्वल बच गया, ये हमारा आंसर है, राइट आंसर, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है कि ट्रेन इज 180 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस ए मैन इन 9 सेकेंड। देखो जब एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है ना, तो एक्चुअल में वो खुद की लेंथ को ही क्रॉस कर रही है और कुछ नहीं करी, खुद की लेंथ को। हमें फॉर्मूला पता है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें निकालनी है, टाइम 9 सेकेंड, डिस्टेंस 180, तो 9/180 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेन क्या कर रही है, दौड़ रही है, तो निकल गया 20 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इट टू क्रॉस 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो खुद की डिस्टेंस को भी कवर करेगी दोस्तों, ओके सर। तो अब डिस्टेंस कितनी होगी 280 प्लस 180, इनको ऐड करो तो 300 एंड 460, कितनी हो गई सर 460। वहाँ से स्पीड निकल गई थी मेरी कितनी 20, 460 को 20 से डिवाइड कर दो तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 23 सेकंड्स लेगी उसको क्या करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। देखो कितने इजी क्वेश्चन है यार भाई, इन क्वेश्चंस के लिए बहुत रेयर है, मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट का था, इसके अंदर थोड़ा आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत है। जो हमारे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था 26 तारीख को, उसके अंदर तो आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इतने ईजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलो उसको भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मतलब देखेंगे उसको भी कितने ईजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम इज 120 ईच। देखो भाई इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच कैसी है, वन शुड एट 25% एंड अदर एट 25% लॉस। 2 आइटम है जिसका एसपी दिया आपको 120, अलग अलग 120 एसपी दिया हुआ है, ओके। एक को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया, एक को 25% के लॉस पे बेचा गया, सिंपल सी बात है। सर सीपी निकालो पहले दोनों का, सीपी कैसे निकलेगा यार, सिंपल है, फॉर्मूला होता है सीपी का, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100, बाई में 100 प्लस पी और 100 माइनस लॉस, बस सिंपल सी बात है। सर एसपी कितना दिया 120 मल्टीप्लाई 100, तो 120 मल्टीप्लाई 100 बाई में प्रॉफिट हो गया तो 125 से डिवाइड कर दो, लॉस है तो वो 75 से डिवाइड कर दो। ये क्या दोनों का एसपी निकल गया, अब एसपी को ऐड कर दो और दोनों सीपी को ऐड कर दो, जो ज़्यादा है। अगर एसपी ज़्यादा है तो हमारा क्या है, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हुआ, और सीपी ज़्यादा है तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16% प्रॉफिट हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ जी सर,
सर ऐसे कैसे हो जाएगा, 16% प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक करो। ठीक है, 25% लॉस 25% प्रॉफिट है, तो एक बार इस क्वेश्चन को चेक करो, क्योंकि एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक करो, मैंने आपको बता दिया है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे सर, 120 एसपी 120 एसपी दोनों का दिया हो, तो दोनों से सीपी निकालो, एक 25%, यानी कि एक बार तो आप क्या करोगे एसपी इंटू 100 बाई में 125, एक बार करोगे एसपी इंटू में 100 बाई में 75, इससे जो सीपी आएगा दोनों को ऐड करो, देखो ज़्यादा आता है या कम आता है। उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सर हमारा क्या आंसर रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बकेट, क्या बोल रहा है भाई ये, इस क्वेश्चन को देखो, ए बकेट इज इनिशियली फिल्ड टू दी 3/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी। ठीक है, ओके ओके, एक बकेट ले ली, ठीक, उसकी टोटल कैपेसिटी अगर आपको ऐसे रेशो दे दिया जाए तो सिंपल सा होता है 3/8। मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ाते हो बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ये अपने आप में बहुत चीज़ें बयां करते हैं। डिनोमिनेटर हमें दिखाता है टोटल थिंग्स, कि इसके अंदर टोटल क्या क्या है, और न्यूमरेटर हमें शो करता है कि जिस टोटल में बात करें उसमें से उतना पार्ट लिया गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 8 की, 8 मेरी, अगर उस 8 क्या दिया है, उस बकेट की टोटल कैपेसिटी होगी, और 3 क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया है सर, क्या बोलते हैं, 3 हो गया सर इसका, ये वो बकेट इतनी फिल की है। ठीक है, रेशो की एक और खास बात होती है इक्विवेलेंट रेशो चाहिए, इसके आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 30/80, यानी कि उस बकेट की कैपेसिटी कितनी हो गई है सर, 80 हो गई है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस बकेट कितनी भरी हुई है सर, 30 भरी हुई है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, आपको पता लगेगा चुटकियों के अंदर। देन 1/2 ऑफ द वाटर करंटली इन द बकेट इज पोर्ड आउट, यानी कि जो बकेट के अंदर वाटर कितना था सर, 30 था, उसमें से आधा निकाल लिया, कितना बचा 15। देखो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन कैसे ईजी होगी ये चीज़ करने से, 50 बच गया, ठीक, 15 बच गया। आफ्टर दिस वाटर इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द बकेट इज टोटल कैपेसिटी इज एडेड, 1/4 ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब 80 थी, उसका 1/4 निकालो, 20 वो ऐड कर दिया, तो 20 + 15 कितना हो गया सर, 35 हो गया। फाइनली 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर बकेट इज पोर्ड आउट, उसमें से 1/3 निकाल लिया, किसका निकाल लिया 35 न्यू वॉल्यूम आई थी, तो 35 को 1/3 कितना होता है 15, सॉरी 3 × 1 = 3, हाँ 15 है, 15 निकाल लिया, उससे बाहर कितना बच गया सर 2। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट टोटल, सॉरी 1 मिनट, निकाल लिया 15, तो उसके अंदर कितना बच गया 20 बच गया। ठीक है भाई, सर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट्स टोटल कैपेसिटी इज स्टिल फिल्ड विद वाटर, तो 20/80 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 बचा था ना, हाँ जी सर 20 बचा, 15, एक मिनट, 1 of the 3 फाइनली 1/3 ऑफ द न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बकेट इज पोर्ड आउट, तो कितना था भाई, हमारे पास 35 हो गया था, 35 में से कितना निकाल लिया हमने 1/5 1/3 निकाल लिया, तो कितना बच गया हमारे पास 2/3 उसका बच गया है। ठीक है, तो 2/3 बच गया किसका, 1/ इसका। व्हाट इज द फ्रैक्शन, 2/3 किसका बच गया, 80 का 2/3 बच गया यार, निकाल दो 80 का, 2/3 कैसे निकलेगा सर, 2/3 3 इंटू में 80 से करोगे तो 40 43 160, एक मिनट भाई इसको कैसे, व्हाट इज द 1/4 ऑफ द टोटल बकेट इज टोटल कैपेसिटी एडेड, सो 15 1/4 उसका ऐड किया, तो 80 का 1/4 कितना होगा भाई, 4 × 2 = 20 हो गया, तो 15 हो गया था, निकालने के बाद 15 + 20 कितना हो गया सर, 35 हो गया। तो फाइनली 1/3 ऑफ दी न्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी बकेट इज पोर्ड आउट, न्यू टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई थी भाई, अब उसकी 35 हो गई थी, 35 में से कितना कर लिया, उसका 1/3 निकाल लिया, तो 35 का 1/3 तो कितना होता है 15 होता है, वो निकाल लिया हमने, तो हमारे पास कितना बच गया है सर 20 हमारे पास उसका लेफ्ट हो गया है। अब 20 के साथ क्या करना, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट्स टोटल कैपेसिटी इज स्टिल फिल्ड विद वाटर, देखो सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट, ओरिजिनल बकेट्स टोटल कैपेसिटी, उसकी ओरिजिनल बकेट की टोटल कैपेसिटी क्या हमारी 80, इज स्टिल फिल्ड विद वाटर, उसकी कितनी फील्ड है अभी भी वाटर से, हमें ये चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, तो कितनी फील्ड है सर, 20/80 फील्ड है, यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 हमारी अभी भी क्या है उसकी फील्ड है। ठीक है सर, अब और फ्रैक्शन कितनी थी 3/8 थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 7,
हाँ 7/24 हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, 7/24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप इसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं सोल्व कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को तो आप कैसे कर पाओगे सर, कैसे? आप डायरेक्ट 3/8 लेके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। कैसे करेंगे सर 3/8 से? 1 मिनट रुको, ड्राइंग ले लेते हैं हम। 3/8 से कैसे करोगे सर? ये ले लिया मैंने 3/8। ठीक है, इसमें से क्या क्या 1/2 उसका बाहर निकाल लिया, यानी कि उसका 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो कितना हो गया 3/16। 3/16 बाहर निकल गया, कितना बचा सर? आधा ही बचा, तो 3/16 जितना बाहर निकला उतना ही बच गया, 3/16 ही आपका बच गया। ठीक है सर, 3/16 हमारा क्या हो गया, बच गया। वेरी गुड, आगे पढ़ो। आफ्टर दिस द टोटल इक्विवेलेंट, अब देखो 1/4 किसका, 3/8 का 1/4 निकाल लो सर। 1/4 कितना होगा, 3/8 4 जो 32, उसका 1/4 इसके अंदर ऐड कर दो, किसके अंदर सर, 3/16 के अंदर 3/42 ऐड कर दो सर। हम क्या कर लेते हैं, 16 3 जा कितना होता है 48, 8 4 जा 32, 16 2 जा सर 2 से मल्टीप्लाई करो, 6/32 हो जाएगा, और 6 की और इसकी ऐड कर दोगे तो 3 और 9 9/32 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर 1/3। अब क्या 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम इज, उसका 1/3 टोटल वॉल्यूम का बाहर निकाल लिया गया है। अब किसका 9/32 का 1/3 बाहर निकाल लिया। अब क्या करेंगे सर, इससे फ्रैक्शंस को सोल्व करो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा 7/24 मेरे हिसाब से यही आना चाहिए अगर आप इन फ्रैक्शंस को सोल्व करोगे तो। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारा क्या आंसर आया। ठीक है, तो इसी के साथ शायद नहीं, ये क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि इमेजिन यू हैव 3 आइडेंटिकल क्यूब शेप्ड कंटेनर्स। देखो क्यूब शेप्ड कंटेनर है, एक एज लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है, तो 10 10 10 उसके सारे के क्यूब के सारे क्या होते हैं, एजिस की लेंथ सेम होती है। तीनों आइडेंटिकल दिए तो तीनों की लेंथ क्या होती है, सेम। अगर 3 आप क्यूब्स को जॉइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा, एक सर एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो कि 3 क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया तो आपको एक क्यूबॉइड मिल गया। क्यूबॉइड जिसकी हाइट मान लो, लेंथ मान लो 30, 10 + 10 + 10, और लेंथ और ब्रेथ, अगर हाइट 30 मान रहे हो तो लेंथ ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10 10। बस ये हो गया, इसको सोल्व कर लो। इसका आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब ये देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं और इसको कैसे मार्क्स दे के चलते हैं वो। ठीक है दोस्तों, अगर कौंस के हिसाब से भी सोल्व करोगे तो भी क्या हो जाएगा, अदर फॉर्मिंग सिंगल टावर, व्हाट इज द आउटसाइड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो उसका हो जाएगा 2 × LH WH, और मतलब दोनों की LH WH और HB। ठीक है, HW ये हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनको बीच में ऐड कर दो, ये हो जाएगा उसका सरफेस एरिया। अगर इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो इसका हो जाएगा 6A² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और 4A² हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका मैं 1400 मेरा आंसर आया था। पर बाकी देखो भाई अभी CAT हमारे साहब कैसे इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसी के साथ हमने क्या बहुत से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत मतलब एवरेज से क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ हम नहीं बोल सकते। सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में हल्के से हार्ड थे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस के लिए तो मेरे हिसाब से आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी इवनिंग शिफ्ट 26 तारीख की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, जो कुछ ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों के कुछ अभाव के कारण हम ये नहीं लेके आए, जब हमें टाइम होगा अच्छे से इन क्वेश्चंस को पूरा बोर्ड पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।